नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राम के नाम पर जिन लोगों ने घोटाला किया, राम के नाम पर जिन्होंने चोरी करी, उनकी विस्तृत पड़ताल में एक वीडियो में ला रहा हूं। जो नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों पर गोली चलाने के जिम्मेदार थे, वो विश्व गुरु के चरणों में बैठकर करोड़ों के चंदे के क्या गुनहगार हैं। पूरी पड़ताल इस खास रिपोर्ट में जरूर देखें। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा कौन है और उनका इतिहास क्या है। साल था 1990। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। देश भर से लाखों कार सेवक अयोध्या की तरफ चल पड़े थे। राम मंदिर का मुद्दा, हिंसा, नफरत चरम पर थी, भावनाएं उफान पर थी। हर गांव से, हर शहर से राम भक्त निकल पड़े थे। बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, बच्चे सब अयोध्या की तरफ जा रहे थे। मामला इतना गर्म कर दिया गया था। 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। सरकारी आंकड़ों में मौतें हुई, बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई, लेकिन कई लोगों का दावा है कि दर्जनों लोग मारे गए। उस दिन अयोध्या की गलियों में खून बहा। उस दिन जो माताएं अपने बेटे को राम के दर्शन के लिए बेचकर घर बैठी थी, उन्हें अर्थियां मिली। मुलायम सिंह यादव ने बाद में स्वीकार किया, यह एक बहुत कठिन फैसला था। अब सवाल यह है कि उस वक्त मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कौन थे? चौंक जाएंगे आप। नृपेंद्र मिश्रा, IAS अफसर, उत्तर प्रदेश कैडर। सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी उनकी थी। प्रमुख सचिव का मतलब समझिए, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का मतलब तो और गौर से समझिए। वो नीति और प्रशासन के बीच की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कोई भी बड़ा निर्णय उनके माध्यम से ही लागू होता है। फाइल उनके पास से ही गुजरती है। आदेश उनके दफ्तर से ही निकलता है। फिर वक्त बदला। मोदी सरकार आई 2014 में। नृपेंद्र मिश्रा बने प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव, देश के सबसे ताकतवर नौकरशाह। 2019 तक इस पद पर रहे। 5 साल तक देश की सबसे संवेदनशील फाइलें उनके हाथों से गुजरती रहीं। और फिर 2020 में जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, तो नृपेंद्र मिश्रा को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। लोग हैरान कि जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई, उसी को मंदिर बनाने का काम दे दिया गया। सोचिए विरोधाभास को। जिसके कार्यकाल में कार सेवकों पर गोली चली, वो आज राम मंदिर का संरक्षक बन बैठा है। जिस प्रशासन ने राम भक्तों को रोका, उसी प्रशासन का प्रतिनिधि चीफ आज मंदिर का मुखिया बना हुआ है। राम भक्तों से पूछिए, क्या यह न्याय है? जिस व्यक्ति को 3 गोलियां लगी, उसने मेरे संग इंटरव्यू में रो पड़ा और बोला कि यह हमारे साथ धोखा है। क्या यह उचित है? क्या शहीद कार सेवकों की आत्माएं इस फैसले को स्वीकार करेंगी? यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है। यह सवाल हर उस हिंदू का है जिसने 1990 की वो खबरें सुनी थी, जिसने उस दिन अपना कोई ना कोई आदमी खोया था। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई जनवरी 2024 में। देश भर में उत्सव मना, दीपावली जैसा माहौल था। करोड़ों लोगों ने टीवी पर देखा। मंदिर में भीड़ उमड़ी, लोगों ने प्रार्थना की, मिठाइयां बांटी। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? अयोध्या में जमीन घोटाले की कहानी लिखी जा रही थी। मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या के पास सावर इलाके में जमीन खरीदी। 2 करोड़ की जमीन कुछ घंटे बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली गई। हमने खबर छापी, जो जमीन सुबह 2 करोड़ की थी, रात होते होते वो 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। खुलासा हुआ कि जो जमीन खरीदी गई वो महज 2 करोड़ की थी और फिर बाद में माल इधर से उधर हुआ और मंदिर की जमीन में करोड़ों का घोटाला हो गया। 2 घंटे में 16 करोड़ का मुनाफा। सोचिए, ये सारा मुनाफा राम के नाम पर। इस पूरे मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम चर्चा में आया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को संसद तक उठाया। कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि यह चंदा चोरी है, यह जमीनों का घोटाला है। विपक्ष ने जोर लगाया, लेकिन सरकार ने किया, सरकार चुप्पी साध गई। कोई FIR नहीं, जो जांच बनी वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। कोई जवाब नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, अगर किसी आम आदमी के घर में 16 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ होता तो क्या होता? रात को ईडी का छापा पड़ता, सीबीआई की टीम आती, बैंक खाते सील होते, घर की कुर्की होती, मीडिया दरवाजे पर खड़ी होती। लेकिन राम के नाम पर बने ट्रस्ट में घोटाले के आरोप लगे और सरकार चुप रहे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या राम के नाम की आड़ में इतना बड़ा भ्रष्टाचार जारी रहा? सरकार सोती रही? यहाँ एक और पहलू है जो और भी गंभीर है। ट्रस्ट को देश विदेश से अरबों रुपए का दान मिला, सैकड़ों करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। आम जनता ने दिया, गरीब लोगों ने दिया, बुजुर्ग महिलाओं ने अपनी जमा पूंजी दी, गांव के किसानों ने 100-200 रुपए जोड़कर भेजे, छोटे दुकानदारों ने अपनी दिन भर की कमाई में से हिस्सा निकाला, NRI भाइयों ने विदेशों से पैसा भेजा। उस पैसे का हिसाब कहां है? सब खा गए बेईमान।
कोई पारदर्शी रिपोर्ट नहीं, कोई सार्वजनिक ऑडिट नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जहां आम जनता आसानी से देख सके कि उसका पैसा कहां गया। अब आइए एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब इंजीनियर्स नहीं बल्कि जनता की आस्था मांग रही है। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी साल मानसून आया और खबर आई कि राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। वो मंदिर जिसे 1000 साल तक चलने वाला बताया गया था, वो मंदिर जिसके निर्माण में हजारों करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई, वो मंदिर जिसके लिए पूरे देश ने प्रार्थना की, पहले ही मानसून में उसकी छत लीक हो गई। ट्रस्ट ने सफाई दी, तकनीकी कारण है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जनता ने पूछा, इतनी बड़ी इमारत, इतना बड़ा बजट, इतने बड़े वास्तुकार, इतने बड़े बड़े दावे और पहली साल में छत टपकने लगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक इमारत का सवाल नहीं है, ये उस आस्था का सवाल है जो करोड़ों हिंदुओं ने इस मंदिर में लगाई थी। पीढ़ियों ने इंतजार किया, सैकड़ों साल की लड़ाई लड़ी गई, कार सेवकों ने जान दी और जब मंदिर बना उसकी छत पहले ही मानसून में लीक हो गई। ये होता है बेईमानों का राज। यहाँ एक और सवाल है, ठेका किसे मिला? निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? गुणवत्ता जांच कहां हुई? सुपरविजन कौन कर रहा था? कितनी राशि निर्माण पर खर्च हुई और कितनी कहीं और चली गई? गुजरात के ठेकेदार अयोध्या में क्या कर रहे थे? इन सवालों के जवाब आज तक पारदर्शी तरीके से सामने नहीं आए। जो ट्रस्ट करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं देता, वो छत की गुणवत्ता का हिसाब क्या देगा? अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। राम मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त लाखों की संख्या में अपनी श्रद्धा से, अपने मन से, अपनी मेहनत की कमाई से चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक गरीब भक्त जब 10 रुपए चढ़ाता है तो वो उसके लिए 10 करोड़ रुपए के बराबर होता है। एक बुजुर्ग माँ जब अपनी पेंशन से कुछ रुपए निकालकर भगवान राम को देती है तो वो उसके दिल का सबसे कीमती हिस्सा होता है। ये पैसा राम का है, ये पैसा जनता का है। लेकिन खबरें आई कि चढ़ावे की राशि में हेरफेर हो रहा है। मंदिर के अंदर ही भगवान की नाक के नीचे करोड़ों रुपए के प्रसाद और चढ़ावे में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। अब जरा सोचिए, तिरुपति में अरबों रुपए का चढ़ावा आता है, वहां पारदर्शी व्यवस्था है, कैमरे हैं, ऑडिट है, हिसाब है। शिरडी में साई संस्थान है, वहां सालाना रिपोर्ट आती है, सब कुछ सार्वजनिक होता है। वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वहां भी व्यवस्था है। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट जो सीधे राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र है, वहां पारदर्शिता कहां है? जनता ने पूछा, चढ़ावे का हिसाब दो, जवाब मिला खामोशी। और जब खामोशी हो तो सवाल और बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जो राम के नाम पर चंदा खाएं, तो राम के नाम पर वोट मांगे, राम के नाम पर मंदिर बनाए और फिर राम के धन की रक्षा ना करते हैं, ऐसे लोगों को राम भक्त कहें या राम के नाम के व्यापारी। और अब आती है वो घटना जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जनवरी 2024 में, चुनाव हुए मई जून 2024 में। बीजेपी को भरोसा था, अयोध्या तो हमारी छोरी है, अयोध्या के नाम पर हम देश में जीतेंगे। राम के नाम पर वोट मांगा गया, राम मंदिर की तस्वीर चुनावी प्रचार में थी। नेता कह रहे थे, हम राम को लाए हैं, हमें वोट दो, हमने मंदिर बनाया, हमें वोट दो। लेकिन अयोध्या की सीट फैजाबाद बीजेपी हार गई। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को बुरी तरह हरा दिया, वो भी अयोध्या में, राम की नगरी में, उस सीट पर जिसे बीजेपी अपना गढ़ मान रही थी। और पूरे यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी की हवा टाइट कर दी। इस हार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, लोगों ने अलग अलग कारण बताए, राजनीतिक विश्लेषणों की बहस हुई। लेकिन सवाल बना रहा कि अयोध्या की जनता नाराज क्यों थी। भगवान राम की न्याय देखिए कि नृपेंद्र मिश्रा जो इस बेईमानी के कर्ता धर्ता थे, उनका बेटा भी चुनाव हार गया। इसे कहते हैं भगवान राम की असली कृपा। दोस्तों, मैं कुछ कारण गिनाता हूं। पहला, मंदिर बना लेकिन स्थानीय लोगों का विकास नहीं हुआ। लाखों पर्यटक आने लगे लेकिन उससे फायदा कैसे हुआ? बड़े होटल चैन को, बड़े व्यवसायी को अमिताभ बच्चन जमीनों के प्रचार करने लगे, गुजरात के ठेकेदार ठेके लेने लगे, स्थानीय लोगों को खुश नहीं हुआ। स्थानीय छोटा दुकानदार, छोटा पुजारी, छोटा व्यवसायी सब हाशिए पर है। दूसरा, जमीन अधिग्रहण में स्थानीय किसानों, दुकानदारों को उचित मुआवजा नहीं मिला। जिनके घर टूटे, जिनकी दुकानें गई, जिनके खेत गए, उन्हें न्याय नहीं मिला। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों की लॉटरी लग गई। किसी ने मां के नाम पर, किसी ने बाप के नाम पर, किसी ने सास के नाम पर, किसी ने भतीजे के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी। मामला खुला, जांच बनी और जांच कमेटी ने कुछ नहीं पाया या ठंडे बस्ती में डाल दी गई। वो बेईमान आईएएस और आईपीएस जिन्होंने सास के नाम पर, मां के नाम पर करोड़ों की जमीनें खरीद डाली, पूछा नहीं गया उनसे कि पैसा कहां से आया। जैसा कि एक एलडीए के वीसी थे इंद्रमणि त्रिपाठी, उनकी सास को सृजन बिहार कॉलोनी में एक मकान मिला, इनकम टैक्स ने मकान सील किया
पूछा नहीं सरकार ने कि इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि इनकम टैक्स से लिखा कि दरअसल ये पैसा इन बड़ी त्रिपाठी का है, साहब आज भी डीएम है। यह है उत्तर प्रदेश सरकार की न्याय व्यवस्था। तीसरा, मंदिर के आसपास के पारंपरिक व्यवसाय प्रभावित हुए। परंपरागत पुजारी परिवार जो पीढ़ियों से वहां पूजा पाठ करते आए थे, उन्होंने भी अपनी परेशानियां सामने रखी। पंडित, पुरोहित, छोटे व्यापारी, कई लोगों ने खुद को हाशिए पर महसूस किया। चौथा, घोटाले और अनियमितताओं की खबरों ने स्थानीय लोगों के मन में सवाल पैदा किए। जो लोग वहां रहते हैं, जो रोज मंदिर जाते हैं, जो अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, वो बेवकूफ नहीं है। और पांचवा, जनता ने अपने तरीके से संदेश दिया कि जब धर्म की राजनीति करने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि जनता को सब पता चलता है। आप राम का नाम ले सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं, राम के नाम पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन जनता के सवालों से हमेशा बच नहीं सकते। अयोध्या का चुनाव बीजेपी के लिए झटका था, वो भी राम की नगरी में। दोस्तों, मैं कोई बड़े सवाल रखना चाहता हूँ, और ये सवाल मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, एक राम भक्त की तरफ से पूछ रहा हूँ। पहला सवाल, जिस अधिकारी के प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान कार सेवकों पर गोली चली, उसे राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्या पूरे देश में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था? कोई संत, कोई धर्माचार्य, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सीधे इस आंदोलन से जुड़ा रहा हो? दूसरा सवाल, जमीन खरीद को लेकर जो भारी मूल अंतर सामने आया, उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं? अगर यह मामला किसी आम नागरिक से जुड़ा होता तो क्या इतनी चुप्पी रहती? तीसरा सवाल, मंदिर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जो प्रश्न उठे, उनका स्पष्ट और सार्वजनिक जवाब क्यों नहीं दिया गया? निर्माण का ठेका किसे मिला? गुणवत्ता परीक्षण कैसे हुआ? रिपोर्ट कहां है? चौथा सवाल, चढ़ावे और दान की राशि का विस्तृत सार्वजनिक ऑडिट क्यों नहीं होता? तिरुपति में होता है, शिरडी में होता है, वैष्णो देवी में होता है, तो यहाँ क्यों नहीं? पांचवा सवाल, अयोध्या के स्थानीय लोगों को जिनकी जमीन गई, जिनके बिजनेस प्रभावित हुए, जिनके घर टूटे, उन्हें पर्याप्त न्याय और पुनर्वास क्यों नहीं मिला? छठा सवाल, राम मंदिर ट्रस्ट की विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं है? कितना दान आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, इसका पूरा हिसाब जनता को क्यों नहीं बताया जाता? ये सवाल विपक्ष के नहीं है, सवाल हर उस हिंदू के हैं जिन्होंने इस मंदिर के लिए दान दिया, जिसने इस मंदिर के लिए प्रार्थना की, जिसके पूर्वजों ने इस मंदिर के लिए संघर्ष किया, जिसके परिवार ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। एक बात मुझे बहुत परेशान करती है, वो है मीडिया की चुप्पी। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मीडिया ने 24 घंटे कवरेज करी। हर चैनल पर राम, हर एंकर उत्साहित, एंकरियां डांस कर रहे थे, हर स्टूडियो सजा हुआ था। लेकिन जब छत में टपकने की खबर आई, तब कितने चैनलों ने प्राइम टाइम पर चर्चा की? जब जमीन खरीद को लेकर विवाद सामने आया, तब कितने एंकरों ने ट्रस्ट से जवाब मांगा? जब चढ़ावे और पारदर्शिता पर सवाल उठे, तब कितने पत्रकारों ने गहराई से पड़ताल की? बहुत कम लोगों ने। बाकी सब खुश थे, चुप थे। राम मंदिर सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, राम एक आदर्श है। राम राजकार्यता, न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन कल्याण। राम ने अपने जीवन में कभी निजी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी। राम ने राज के लिए वनवास स्वीकार किया। राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, क्योंकि उनके लिए भाव सबसे महत्वपूर्ण था। राम ने निषाद राज को गले लगाया। राम ने केवट को सम्मान दिया। इसलिए जो लोग राम का नाम लेते हैं, उनसे भी सवाल पूछना जरूरी है। क्या व्यवस्था में पारदर्शिता है? क्या जनता के पैसे की रक्षा हुई? क्या स्थानीय लोगों के साथ न्याय हुआ? क्या आस्था का सम्मान किया गया? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है, तो फिर सुधार की जरूरत है। अयोध्या की जनता ने भी शायद यही संदेश दिया। दोस्तों, मैं किसी को दोषी घोषित नहीं कर रहा, मैं व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूँ और यह भी बताना चाहता हूँ कि आगे क्या होना चाहिए। पहली मांग, राम मंदिर ट्रस्ट का स्वतंत्र ऑडिट हो, हर रुपए का हिसाब सार्वजनिक किया जाए। दूसरी मांग, जमीन खरीद से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी मांग, दान और चढ़ावे का पूरा विवरण हर साल सार्वजनिक पोर्टल पर डाला जाए। चौथी मांग, मंदिर निर्माण की गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच हो। पांचवी मांग, अयोध्या के स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा, रोजगार और सम्मान मिले। छठी मांग, ट्रस्ट में धार्मिक, सामाजिक और स्थानीय प्रतिनिधित्व को और मजबूत किया जाए। ये मांगे किसी पार्टी की नहीं है, ये मांगे हर उस भारतीय की हैं जो राम को मानता है, न्याय को मानता है और पारदर्शिता को मानता है। दोस्तों, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम का संदेश था सत्य, न्याय और मर्यादा। जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने इस आदर्श को कितना अपनाया, इनका फैसला इतिहास करेगा। जनता ने राम को कभी नहीं नकारा। जनता राम का सम्मान करती है, लेकिन जनता जवाबदेही भी चाहती है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप चाहे कितना भी बड़ा मंदिर बना लो, अगर जनता के मन में सवाल है तो उन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर पत्थरों से नहीं, विश्वास से बनते हैं, और विश्वास की नींव हमेशा सत्य, पारदर्शिता और जवाबदेही पर टिकी होती है।
अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो आस्था के साथ जवाबदेही में भी विश्वास रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सवाल मुख्यधारा का मीडिया नहीं पूछता उन्हें पूछना भी लोकतंत्र की सेवा है, जो 4PM करता है। जय सिया राम।